नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपको निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है इन द गिवन फिगर द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 28 है ना। तो ये देखिए ये आपकी 28 आपको दिया हुआ है पूरा। स्क्वायर का जो साइड है 28, मतलब स्क्वायर का एरिया आप निकाल सकते हो। ठीक, स्क्वायर का एरिया आप निकाल सकते हो। आइए निकाल लेते हैं भाई। 28 इंटू 28 साइड इंटू साइड आपका हो जाएगा, ये भी तो 28 होगा आपका। ठीक, तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आपने निकाला, हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला साइड इंटू साइड, यानी कि 28 इंटू 28 अगर आपने किया तो बच्चे बता रहे हैं 784 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सही बात है। अब सुनिए, शेडेड रीजन अगर आपको निकालना है तो मैं आपको बताऊं कि ये जो शेडेड रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये वाला दिखाई पड़ा है ना, बीच वाला, ये वाला मतलब स्क्वायर के अंदर जो है। भाई व्हाइट वाला आपको नहीं लेना ना, समझो जरा। व्हाइट वाले का मतलब सर कौन सा, ये वाला आपको नहीं लेना है ना, और ये भी आपको नहीं लेना है, जो येलो से शेड किया है आपको नहीं लेना है। तो भाई स्क्वायर में से आप दोनों येलो वाले हटा दीजिए। स्क्वायर में से दोनों येलो वाले हटा दीजिए तो बीच का एरिया ये बीच वाला आ जाएगा, है ना। मतलब समझो, अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें, ध्यान से चेक करिएगा। अगर हम, यस, ये जो बीच वाला आपका इतना जो पोर्शन है इसको हम रीजन 1 बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए। इसको हमने बोला क्या, रीजन 1। तो रीजन 1 का एरिया कैसे आएगा भाई, स्क्वायर में से आप किसको माइनस करिए, स्क्वायर में से आप ये दोनों व्हाइट वाले पोर्शन माइनस करिए। अब व्हाइट वाला पोर्शन कैसे निकालें समझिए जरा। उसने हमसे बोला है कि द साइड ऑफ द स्क्वायर 28 एंड रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। मतलब ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो स्क्वायर के साइड का हाफ है। मतलब स्क्वायर का साइड 28 है तो उसका रेडियस हो जाएगा, अच्छा आपको पता है स्क्वायर का हर एक एंगल 90, तो यहाँ पे 90, तो यहाँ पे 90, तो यहाँ पे 90, तो यहाँ पे 90। अब 28 का हाफ करिए तो 14 आएगा, तो रेडियस आपका 14 आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से रेडियस आपका 14 आ जाएगा। ये भी आपका भाई ये आपका 28 है ना पूरा, तो ये भी आपका 14 आ जाएगा इस तरीके से। तो रेडियस आपका कितना आ गया, 14 आ गया इस सर्कल के लिए भी, और इस सर्कल के लिए भी। भाई ये 28 है स्क्वायर का साइड पूरा, ये पूरा आपका 28 है, तो इसमें से इसका हाफ करोगे तो 14 आएगा, तो ये रेडियस भी आपका 14 आ गया आपका। ठीक, और ये रेडियस भी आपका कितना आ गया, 14 आपका आ गया। कहने का ये मतलब है, ध्यान सुनिए, जितना इसका एरिया होगा ये वाले का, उतना ही इसका एरिया आपका होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम एक क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सर्कल का 1/4 पार्ट है ये जो पोर्शन है, सर्कल का 1/4 पार्ट है, क्योंकि एंगल 90 ना, यहाँ पर जब भी एंगल 90 होता है तो वो क्वाड्रेंट कहलाता है। सर्कल का 1/4 पार्ट आपका क्वाड्रेंट कहलाता है। क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट। तो इसका एरिया निकाल लीजिए, है ना, और डबल कर दीजिए उसको, क्योंकि इसका भी निकल जाएगा साथ में। एक का एरिया निकाल के डबल करिए और उसको स्क्वायर में से माइनस कर दीजिए, तो रीजन 1 का एरिया आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एरिया ऑफ 1 स्मॉल क्वाड्रेंट निकाला। एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट हमने निकाला, स्मॉल क्वाड्रेंट क्या क्वाड्रेंट ही होगा, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट हमने निकाला। अब क्वाड्रेंट का एरिया बच्चों को याद होगा, नहीं पता तो सुन लो, सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दो, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। भाई सर्कल के एरिया का 1/4 पार्ट ना। ठीक, तो यहां से आएगा पाई की वैल्यू 22/7, और इनटू में, या एक काम करते हैं रुक जाइए, ये एक क्वाड्रेंट का एरिया है। अब दो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, दोनों का, मतलब इसका और प्लस इसका, इसको डबल कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो देखिए एरिया ऑफ बोथ बोथ एरिया ऑफ बोथ क्वाड्रेंट्स, दोनों क्वाड्रेंट का अगर आप एरिया निकालेंगे एक साथ तो क्या करेंगे, यहां पर इसको डबल करिए, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाय 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान सुनो, 2 से क्यों डबल कर दिया, है ना। अब 2 1 जा और 2 2 जा, तो आ गया हमारे पास कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आएगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास, रेडियस कितना है 28 का हाफ करोगे 14 आएगा। ठीक, तो आर का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाय, देखो ये पाई हो गया आपका, ये आर स्क्वायर 14 इंटू 14, आर स्क्वायर आर इंटू आर 14 इंटू 14 अपॉन में नीचे 2 हमारे पास है। अब समझिए 7 1 जा 7 2 जा, फिर ये 2 नीचे ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 22 इंटू 14, 22 इंटू 14। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, 22 इंटू 14 को सॉल्व करिए, तो 22 इंटू 14 अगर आप करेंगे, ये 14 लिखा हुआ है, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 इंटू 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 2 इज 2, 8 8 प्लस 2 इज 10, 1 जाएगा 308 हमारे पास आएगा। तो दोनों क्वाड्रेंट का एरिया कितना आ गया,
300, दोनों का मिलाकर कितना आ गया, इन दोनों का, इसका और इसका मिला के कितना आ गया, 308 आ गया, करेक्ट, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो रीजन 1 का एरिया आ जाएगा। ठीक, तो अगर आप निकालेंगे रीजन 1 का एरिया, रीजन 1 का मतलब है ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये जो शेडेड रीजन है अंदर। ठीक, तो रीजन 1 का एरिया आएगा आपका, रीजन 1 का जो एरिया आएगा आपका, वो स्क्वायर का एरिया माइनस दोनों क्वाड्रेंट का, स्क्वायर का कितना है हमारे पास 784, 784 में से माइनस करेंगे हम किसको, दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को, यानी कि 308 को हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पर। अब माइनस करिए, कितना है 784 में से हम लोग माइनस करेंगे 308 को, तो हमारे पास आएगा 308 को माइनस करेंगे तो 14 माइनस 8 इज 6 और यहाँ बचेगा 7, 7 माइनस 3 इज 476 हमारे पास आएगा। चेक कर लो भाई, 476 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रीजन 1 का मिल गया। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, ये वाले रीजन को मैं रीजन 2 बोल रहा हूं, ये वाले रीजन को मैं रीजन 2 बोल रहा हूं। ठीक, तो इसको मैंने बोला रीजन 2, और ये वाले रीजन को मैं रीजन 3 बोल रहा हूं, रीजन 3। अब सुनिए ध्यान से, देखिए जितना रीजन 2 का एरिया आएगा उतना ही तो रीजन 3 का आएगा। सर क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, अगर एंगल यहां 90 है तो यहां पीछे कितना बनेगा, 360 में से 90 माइनस कर दोगे, भाई टोटल एंगल आपका सेंटर पे कितना होता है, किसी सर्कल के सेंटर पे टोटल एंगल कितना होता है, टोटल चलोगे 360, लेकिन ये 90 पहले कवर हो गया, तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल पीछे वाला कितना आएगा, ये या रिफ्लेक्स एंगल्स को बोल दीजिए 360 माइनस 90 270, तो ये सेंट्रल एंगल हो जाएगा 270 हमारे पास। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये भी तो एक सेक्टर है। इसी तरीके से यहां पर आइए, ये एंगल 90, तो पीछे वाला एंगल कितना बचेगा, रिफ्लेक्स एंगल 360 माइनस 90 270, तो ये आपका एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कह रहा हूं सॉरी, सेक्टर है। देखिए ये रही रेडियस और ये रही दूसरी रेडियस, ब्लू कलर से देखिएगा जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये रही रेडियस, ये रही दूसरी रेडियस, और ये सरकमफेरेंस हो गया, सरकमफेरेंस कह रहा हूं सॉरी, ये हो गया आपका आर्क। एक आर्क और दो रेडियस से जो बाउंडेड रीजन होता है ये वाला, ये हमारा सेक्टर कहलाता है, जिसका सेंट्रल एंगल कितना है 270। क्या चीज, क्या हो गया, हाँ हाँ मेजर सेक्टर है, ठीक है कोई बात नहीं है। ठीक, अब ये देखिए, ये हमारे पास 2 रेडियस और एक आर्क से बाउंडेड रीजन हमारा क्या कहलाता है। अब देखो रेडियस यहाँ भी 14 है और रेडियस यहाँ भी 14 है, एंगल यहाँ पे भी 270 है और एंगल यहाँ पे भी सेंट्रल एंगल आपका 270, तो जितना एरिया रीजन 2 का आएगा उतना ही रीजन 3 का आएगा। तो रीजन 2 का एरिया निकाल के आप डबल कर दोगे तो रीजन 2 और रीजन 1 मतलब आप सेम कर लो, इसका निकाल लो तो उतना इसका हो जाएगा। तो रीजन 2 का एरिया निकालने के लिए थीटा बाय 360 पाई स्क्वायर लगेगा, रेडियस हम लेंगे 14 और एंगल हम लेंगे सेंट्रल एंगल कितना 270। ओके आइए, तो देखिए रीजन 2 का अगर आप एरिया निकालोगे तो आएगा थीटा बाय 360, सेक्टर है ना आपका, मेजर सेक्टर है, सॉरी हाँ मेजर ही सेक्टर है, ओके पाई आर स्क्वायर, ये थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह 270 रख लीजिए, ये लीजिए, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास 14 था, तो 14 का स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14 आप करेंगे यहाँ पर। ठीक, 0 से 0 हमारा गया और 9 से आप लेके जाओगे तो 9 3 ज़ा और 9 4 ज़ा, ठीक, फिर 2 2 ज़ा और 2 इंटू 11, फिर 2 1 ज़ा और 2 इंटू 7, फिर अगर आप देखेंगे तो ये वाले 7 से ये वाला 7 आपका जाएगा और आपका आएगा 3 इंटू 11 और इंटू क्या बचा 14, सही है चेक कर लो, हाँ इंटू 2 अभी कर रहे हैं, रुक जाइए अभी कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप, ये हो जाएगा 33 और इंटू में ये हो गया हमारे पास 14। ठीक, 33 इंटू 14 हम लोग करेंगे, तो 33 इंटू 14 हम लोग करेंगे तो आएगा 4 3 ज़ा 12, 1 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13 और 1 इंटू 3 इज 3 और 1 इंटू 3 इज 3, 2 3 प्लस 3 6 और ये आएगा 462, तो आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया किसका, रीजन 2 का, तो रीजन 3 का भी इतना ही हो जाएगा, तो रीजन 3 का भी इतना ही हो जाएगा हमारे पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना है, शेडेड रीजन का एरिया अगर आपको निकालना है तो रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3, ठीक है, रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3, तो कर लेते हैं हम लोग। टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है उसका टोटल एरिया अगर आप निकालेंगे तो रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3 प्लस रीजन 3,
ठीक, तो रीजन 1 हमारे पास कितना आया था जब हमने स्क्वायर में से दोनों क्वाड्रेंट को माइनस किया था? रीजन 1 आया था 476, रीजन 1 476 प्लस रीजन 2, रीजन 3 का हमारे पास सेम आया था 462, है ना? तो रीजन 2 का भी 462 और रीजन 3 का भी 462। ठीक, यहाँ से आएगा 476 प्लस 462 प्लस 462, तो 462 का डबल कर देंगे हम लोग। हाँ, 2 6 12 1 9, कितना आ जाएगा 20, 2 टू द 4 होगा ना, 924। ठीक है, तो ये हो गया 924। अब आप ऐड कर लीजिए इसको और आपका जो भी आंसर आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस हमें ध्यान से देखना था। 476 में अगर आप ऐड करेंगे 924, ठीक, 6 प्लस 4 10 बन जाएगा, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10 बन जाएगा, तो 10 14 हमारे पास आएगा। ठीक है, तो 1400 कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं एक बार। 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ रहा है ना? चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चेक करने पर एरिया हमारा यहाँ पर ठीक ठीक नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, लेट मी चेक इट। क्या यहाँ पर जो शेडेड रीजन है बच्चों, कुछ और ये लोग करना चाहते हैं क्या क्वेश्चन में? एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स हमारे पास कितना आया है? 308 आया है। चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस तो हमने गलत नहीं किया है। 784 बिल्कुल सही है। ये 1708 आ रहा है आंसर शीट में। ऐसा क्यों भाई? स्क्वायर में से हम माइनस करेंगे इन दोनों क्वाड्रेंट्स को, तो हमने कर दिया। 476 आ रहा है रीजन 1 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसकी कैलकुलेशन रॉन्ग हुई है क्या? इसकी कैलकुलेशन हमारी रॉन्ग हुई क्या रीजन 2 की? देखिए जरा, रीजन 2 का थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बिल्कुल सही है भाई, क्या ही दिक्कत है? हाँ, ऐड भी ठीक किया है। ओके, एक बार जरा चेक करते हैं इसका आंसर। रुक जाइए। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं, 1708 वो लोग क्यों दे रहे हैं? हमारा तो नहीं आ रहा है, कुछ गलत है मतलब। अब ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में चेक करना पड़ेगा क्या है, क्या शेड, मतलब आप समझ रहे हो ना, क्वेश्चन ही कंफर्म नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, हमने तो सही निकाला है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, आइए इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखेंगे तो आपका आंसर कुछ और आ रहा है ना? आपका डिफरेंट वेबसाइट से आंसर आ रहा है 1708। अब वो क्यों आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। देखो, ये क्वेश्चन आपका अलग है, आइए यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन डिफरेंट है। अगर ऐसे शेड करके दिया तो हमारा आंसर सही है, ऐसे शेड करके दिया तो हमारा आंसर क्या है? सही है ना? लेकिन उन्होंने एक्चुअल में अलग अलग वेबसाइट्स पे आप देखोगे ना इंटरनेट पे, तो गलत वहां पे फिगर ही रॉन्ग है। तो जो सही फिगर एग्जाम में आया था वो ऐसा आया था। हाँ, ये देखिए आपका फिगर कुछ इस तरीके से, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये पूरा ही आपका शेड कर दिया उन्होंने, पूरा सब कुछ, है ना? मतलब समझो, देखो मैं आपको बना के देता हूँ, है ना? तो दोनों ही सवाल अच्छा हुआ हमारे डिस्कस हो गए यहाँ पर। देखिए बच्चों, यहाँ पे ऐसा दिया है मैं यहाँ पर। अब उन्होंने क्या किया है, समझिएगा जरा ध्यान से। उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन वैसे ही दी हुई है आपको, ये पूरा ही उसने शेड कर दिया इस बार। मतलब जो ओरिजिनल क्वेश्चन आया था वो ऐसा आया था। इसको समझिए, ये बड़ा मजेदार है। देखो इसको कैसे करेंगे, समझिएगा जरा। जब ये पूरा ही शेड कर देगा तो कैसे आप इसको हैंडल करोगे। देखो, अब इसका अगर पूरे का निकालना है तो समझिए जरा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब आप अगर अलग अलग साइड्स पे इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आप देखोगे भाई स्क्वायर का इन्होंने निकाला प्लस 2 सर्कल्स का निकाल लिया। ऐसे कर रहे हैं, देखो कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताऊं। देखिए, स्क्वायर का एरिया निकाल लिया। तो जब इन्होंने स्क्वायर, इसको 2-3 बार को कॉपी कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। एक सेकेंड, देखिए एक बार उसने स्क्वायर का निकाला, ठीक है, तो स्क्वायर में ये आ गया आपका। उस फिगर को रहने दो, वो ओरिजिनल फिगर है हमारा। जब स्क्वायर का उसने निकाला तो ये हमारा पूरा आ गया, ये वाला पिंक वाला, ये देखिए, है ना? जब उसने स्क्वायर का निकाला तो पिंक वाला एरिया कवर आ गया, ठीक। और प्लस फिर दोनों सर्कल का भी निकाला उन लोगों ने, अगर आप देखोगे तो अगर आप भाई, अगर आप सर्कल का निकालोगे, देखो ये वाले सर्कल का और प्लस ये वाले सर्कल का अगर आप निकालोगे तो इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी भाई। 2 सर्कल का हमने किया तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, ये देखिए एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स हमने निकाला, ठीक। समझिए जरा ध्यान से। तो जब आपने एरिया ऑफ 2 सर्कल निकाला तो आपको स्टॉप नहीं करना भाई, ये तो एरिया ओवरलैप कर गया ना। हेलो, ये जो एरिया है ये ओवरलैप कर गया ना, ये वाला देखिए जरा, नहीं समझे भाई। जब आपने स्क्वायर का एरिया निकाला था, ध्यान सुनिए, जब स्क्वायर का आपने निकाला था तब भी आया था। ये जो क्वाड्रेंट है आपका, कौन सा क्वाड्रेंट? ये वाला जो क्वाड्रेंट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला जो क्वाड्रेंट आप देख रहे हो इतना,
और इतना, ये तो 2 बार कवर हो गया ना। बोलो हाँ जल्दी से, कैसे सर? जब आपने स्क्वायर का निकाला था तब भी तो ये आ गया था, ये देखो ये आ गया था ना स्क्वायर के अंडर में, बोलिए हाँ, है ना। और जब आपने सर्कल का निकाला तब भी ये आ गया, जब आपने सर्कल निकाला तब भी ये आ गया, ये देखिए तब भी आ गया। तो ये तो आपका 2-2 बार आ गया ना, समझो। ये जो कॉर्नर पे क्वाड्रेंट है, ये वाले जो क्वाड्रेंट्स हैं, ये आपका 2-2 बार कवर हो गया ना भाई। स्क्वायर किया तब भी आ गया, और जब दोनों सर्कल आपने ऐड किए तब भी। तो आपको दोनों क्वाड्रेंट को एक बार हटाना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, किसको किसको समझ में आया कि ये वाला एरिया ओवरलैप हो गया 2 बार, तो हमें एक बार हटाना पड़ेगा। कितना? इतना। हेलो, ये वाला एक, ये क्वाड्रेंट और एक ये वाला क्वाड्रेंट हमारे पास 2 बार आ गया है ना, तो आप इसको हटाइए एक बार। 2 बार थोड़ी ना लोगे आप, 2 टाइम्स थोड़ी ना लोगे। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो माइनस हमारा एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स। एक तो करने का ये तरीका है, ऐसे भी निकाल के दिखाऊंगा, एक और तरीके से निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, वो भी अभी आपको मैं डिस्कस करूंगा। तो इसको पहले निकाल लेते हैं। स्क्वायर का एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा? 28 इंटू 20। अरे भाई हाँ, वो अलग क्वेश्चन है, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। यहाँ पर आइए, ये अलग क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे इन्होंने शेड ही नहीं किया तो बात खत्म हो गई। रीजन 1 निकाला, रीजन 2 निकाला, रीजन 3, ये अलग क्वेश्चन है। लेकिन जो असली क्वेश्चन पेपर में आया था, तो मेरे पास तो ऐसा ही प्रिंट होकर आया था, तो मैंने ऐसे ही सॉल्व कराया ना। लेकिन अगर एग्जाम में आपका जो आया था वो ऐसा आया था कि भाई पूरा इसने शेड कर दिया, तो आप क्या करोगे? स्क्वायर, फिर दोनों सर्कल आप ऐड करोगे, फिर उसके बाद ये जो क्वाड्रेंट आपका 2 बार ओवरलैप हो गया, तो आप इसको हटाओगे, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट को एक बार माइनस करेंगे, है ना। अभी एक और तरीके से इसी को करके दिखा रहा हूं, परेशान मत होइए। इसी को एक और तरीके से भी करके दिखा रहा हूं, परेशान मत होइए। एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, तो एरिया ऑफ 2 सर्कल, एक सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, 2 सर्कल का होगा, आप डबल करोगे इसको, 2 से मल्टीप्लाई, माइनस एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स, है ना। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये एक क्वाड्रेंट का होता है ना भाई। क्वाड्रेंट जो होता है सर्कल का 1/4 पार्ट, है ना। तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एक क्वाड्रेंट का है ये, और एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट चाहिए तो इसको आप डबल करोगे, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को आप डबल करोगे। अब आइए, यहां से होगा ये कितना था भाई? 784 प्लस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रुक जाओ, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक। तो यहां से आएगा 784 और प्लस 2 2 जा 4, भाई एलसीएम लेना आता है ना, ये यहां मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 जा 4, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। वैल्यू हम बाद में रखेंगे, पहले सॉल्व कर लें, बिकॉज दोनों के लिए रेडियस तो सेम है ना आपका, चाहे क्वाड्रेंट हो आपका चाहे सर्कल हो, रेडियस तो सेम है, ठीक। तो 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, आएगा 784 प्लस, अब देखिए 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो आएगा। अभी इसी को एक और तरीके से डिस्कस कर दूंगा तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, है ना। प्लस 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक। तो 3 इंटू पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे, और आर का स्क्वायर अगर आप करोगे तो रेडियस कितना था? 14, भाई टोटल 28 था, तो हाफ किया था 14 आया था, तो 14 इंटू 14, 3 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 3 1 जा, सॉरी 7 1 जा 7 2 जा, ये 2 से 2 हमारे पास चला गया, ठीक है। अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 784 प्लस 3 इंटू 22 66, और 66 इंटू 14, हाँ कितना आ रहा है? 66 इंटू 14 करके 924 आ रहा है, ठीक है। तो आएगा 924, अब हम ऐड कर लेंगे इसको, तो हमारे पास आएगा, हाँ 924 प्लस 784, 8 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8, और 10 बन जाएगा 10 17। अगर आप देखेंगे तो ये आंसर आपका आंसर शीट्स में आ रहा होगा, मतलब इंटरनेट पे आप देखोगे कहीं सॉल्व पेपर में तो आ रहा होगा 7, लेकिन फिगर आपका गलत प्रिंट है उसमें, है ना। तो फिगर अगर ऐसा है तो ऐसा आंसर है। अब एक और बात बता रहा हूँ, अब मान लो कि यही क्वेश्चन आपका आ गया, अब नहीं ये दिमाग अगर आपका चल पाए तो भाई अलग अलग निकाल लीजिए। कैसे? आइए दिखाता हूँ। ऐसे देखिए, इस फिगर को हमने कॉपी किया, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना, समझिए भाई, ये एंगल आपका 90 होता तो एक क्वाड्रेंट अगर आप निकालते, ये वाला मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, देखो एक बार ये वाला क्वाड्रेंट निकाल लेते तो इतना आ जाता, और उतना ही ये वाले क्वाड्रेंट का आ जाता, ठीक। ऐसे कर लेते, तो एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट कितना हो जाता है? एरिया ऑफ
टू क्वाड्रेंट्स आपका कितना, एक क्वाड्रेंट का कितना होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो 2 क्वाड्रेंट का हो जाता है 2 इंटू, मतलब पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 को डबल कर देते, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 1 जा 2 2 जा, तो हो जाता कितना पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, है ना। अब सुनो, ये कर लिया। अब इसके बाद हम लोग इसका एरिया निकाल लेते, ये ऑरेंज वाले पोर्शन का, ये देखिए, ठीक, इसका निकाल लेते और उतना ही इसका आता। इसके लिए हम सेक्टर का फॉर्मूला लगाते। भाई ये सेक्टर हो गया ना, जो ऑरेंज कलर से मैंने बाउंड्री करी हुई है, ये इस तरीके से, ये पूरा आपका क्या हो गया सेक्टर। और सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा, अगर यहाँ 90 था, अगर यहाँ 90 था तो 360 से माइनस करोगे तो 270 आ जाता है एंगल इसके लिए। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर ऑरेंज वाला निकाल लेते, एरिया ऑफ 2 मेजर सेक्टर्स, मेजर सेक्टर्स, तो ये हमारे पास कितना आ जाता। यहाँ पे जो अब हम करने जा रहे हैं इसमें कोई ओवरलैपिंग आपकी नहीं होगी, है ना। देखिए एरिया ऑफ 2 मेजर सेक्टर्स हमारे पास कितना आ जाता, एक सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो 2 का हो जाता है, इसको डबल करते हैं तो 2 1 जा और 2 2 जा, तो यहाँ से आ जाता पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 2, ठीक, ये आ जाता, छोड़ दीजिए। अब सुनिए, अब बचा कौन सा, सिर्फ सिर्फ ये वाला रीजन आपका बचा हुआ है, ये वाला रीजन। देखिए आपके दोनों क्वाड्रेंट भी हो गए पिंक कलर से और ऑरेंज कलर से, दोनों सेक्टर भी हो गए आपके मेजर सेक्टर। अब बचा केवल ये वाला एरिया, ये ब्लू वाला, ठीक है, ये ब्लू वाले को आप रीजन 1 बोल दीजिए अभी। अब तो कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई ना भाई, दोनों क्वाड्रेंट निकाल लिए हमने, ये वाला और ये वाला हम पहले निकाल चुके हैं एक साथ। कितना आ रहा था पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। फिर हमने ये वाला मेजर सेक्टर और ये वाला मेजर सेक्टर हमने एक साथ निकाल लिया, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ गया। ठीक है, नो आई एम वेरी सॉरी, हाँ सॉरी, मेजर सेक्टर का जब आप निकालोगे तो मेजर सेक्टर का आपका कितना आएगा, सेंट्रल एंगल 270 है, तो फॉर्मूला लगेगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसा है ना, इसको डबल करना पड़ेगा आपको, समझे। ये लीजिए, तो यहां से आएगा 2 इंटू थीटा की जगह 90 रखेंगे डिवाइडेड बाय 360 और पाई आर स्क्वायर करेंगे, ठीक, ये हमारा गया। ओहो हो 270 होगा थीटा, 90 नहीं होगा, सॉरी सब गलती हो रहा है, क्या बात हो गई। ये आपका 270 है ना, ये ऐसे, ये गया हमारा, और यहाँ से आ जाता हमारे पास 9 3 जा और 9 4 जा, फिर 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आता हमारे पास कितना 3/2 पाई आर स्क्वायर, सही है, चेक करो, ठीक, 3/2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों हमारे पास सेक्टर्स का आ गया, ये वाले सेक्टर का और प्लस ये वाले सेक्टर का। अब बचा केवल आपके पास ये वाला रीजन, इसको हम बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए रीजन नंबर 1। ये वाला रीजन नंबर 1 कैसे निकाला था हमने, बताइए, स्क्वायर बेस से दोनों कोऑर्डिनेट को माइनस किया था, तो ये वैसे ही निकाल लेते जितना आया था पहले। ये कितना आया था रीजन 1 का, 476 आया था ना, स्क्वायर में से दोनों कोऑर्डिनेट को हमने हटा दिया था, तो 476 ये वैसे ही आ जाएगा जैसे यहाँ भी किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, 476 हमारे पास आ जाएगा ये। बस अब तीनों को ऐड कर दीजिए, है ना, दोनों क्वाड्रेंट का एरिया मींस ये पिंक वाले दोनों, अब ओवरलैपिंग कहीं नहीं हुई है ना, क्योंकि ये वाला एक साथ निकाला, फिर ऑरेंज वाले दोनों, ये वाला ऑरेंज वाला और ये वाला ऑरेंज वाला एक साथ निकाला, और रीजन 1 हमने एक साथ निकाला। तो अगर आप चाहते तो ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन पहले वाला जो तरीका था वो बिल्कुल हमारा सही था, वो भी अभी ऐसे भी आंसर निकाल के दिखा रहा हूं, स्क्वायर फिर दोनों सर्कल ऐड किया, फिर क्वाड्रेंट का हम लोग माइनस करेंगे, तो बात वही पड़ेगी कुल मिला जुलाकर, आप चाहे जैसे कर लीजिए। अब देखिए, अगर सबको हम ऐड करेंगे तो इसको प्लस इसको हम ऐड करेंगे, ठीक, यानी कि दोनों क्वाड्रेंट का पाई आर स्क्वायर बाय 2 प्लस दोनों मेजर सेक्टर्स का हो जाएगा कितना 3 पाई आर स्क्वायर बाय 2, 3 पाई आर स्क्वायर बाय 2, और प्लस करेंगे रीजन 1 का यानी कि 476, तब भी आपका आंसर वही आएगा, बस मैंने आपका डिस्कस कर लिया यहाँ पर। अब देखिए एलसीएम में तो 2 ही आ जाएगा आपका, तो न्यूमरेटर में पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 476, यहाँ से आएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 476, तो यहाँ से आएगा 2 1 जा 2 2 जा, तो आएगा कितना 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 476, वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7
आर का स्क्वायर, रेडियस कितना था 14, तो 14 इंटू 14 और प्लस 476, 7 1 जा 7 2 जा, है ना, और सॉल्व कर लो। ये 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 4, ये तीनों मिलकर बनाएंगे 88, 88 इंटू 14 करिए और प्लस 476 करिए, 88 इंटू 14 करिए, 4 8 जा 32, 3 4 8 जा 32 प्लस 3 35, 1 इंटू 8 इज 8, 1 इंटू 8 इज 8, 2 8 प्लस 5 13, 1 जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा 1232। ठीक, तो 1232 और प्लस में बचा हमारे पास 476, ऐड करिए 1232 प्लस 476, अगर आप करेंगे 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 3 10, बन जाएगा यहाँ पर, तो आएगा 7, 1708 सेंटीमीटर स्क्वायर अभी भी हमारे पास आ रहा है। आपकी मर्जी है, आप कैसे भी इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे। ओके।